आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कारगिल विजय दिवस पर शहर के सुभाष चौक में भूतपूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने समारोह का आयोजन किया। समारोह में कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सेना के वीर जवानों को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब भारत के वीर सैनिकों ने सन 1999 में कारगिल सेक्टर पर पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में विजय हासिल की थी। लगभग 60 दिनों तक लगातार चले युद्ध का समापन 26 जुलाई के दिन ही हुआ था। कारगिल युद्ध के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध भारत के लिए बेहद कठिन था। इस युद्ध में भारत के 550 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि करीब 1400 जवान घायल हुए थे। सैनिकों की वीर गौरव गाथा को याद दिलाता है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। लीजिए आप। सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आज हम कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ यहाँ मनाने जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैं बस आपकी मेमोरी को रिकॉल करवाना चाहूँगा कि यह हमारे सैनिकों का एक अदम्य साहस था जो दुर्गम पहाड़ियों में खड़ी चढ़ाई में चढ़कर जिस जज्बे के साथ उन्होंने विजय हासिल की, वह हम ही नहीं पूरा विश्व उसको लोहा मानता है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विश्व में जो सैनिकों को विश्व की सेना अपने अपने देश की सेना को ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, उसमें कारगिल युद्ध के बारे में एक अध्याय उनको पढ़ाया जाता है जिसमें युद्ध की टेक्निक जो हमारे यहाँ सैनिकों ने अपनाई थी वो उनको विशेष रूप से पढ़ाई जाती है। जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय विश्व की सारी सेना प्रमुख उनका ये कहना था कि भारत इस जंग को नहीं जीत पाएगा, 99.9% नहीं जीत पाएगा, 0.1% वह जीत सकता है। तो 0.1% को हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ जो विजय हासिल की, उसके पीछे केवल यही एक था कि हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं, अपनी माँ मानते हैं। माँ के लिए सैनिक जिस पूरे जज्बे के साथ, पूरा समर्पण भाव के साथ लगा रहता है, उनके सामने, माँ के सामने वह अपनी जान की परवाह न करते हुए, न्यौछावर करते हुए विजय हासिल करता है, हर पथ पर सक्षम होता है और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सुभाष चौक के समीप पूर्व सैनिक सेवा संघ द्वारा 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद के साथ साथ पार्षद सुरेंद्र जायसवाल व मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके द्वारा दिए गए देश के प्रति बलिदान को याद करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। महापौर प्रसाद ने कहा कि कारगिल के युद्ध को हुए पूरे 24 वर्ष हो चुके हैं। उस युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के जाबाज सिपाहियों को याद करते हुए कहा कि इनके बलिदान को हमारे देशवासी कभी भुला नहीं सकते। उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए उन वीर शहीदों की शहादत को पूरा देश नमन करता है। आज कोरबा के नेताजी सुभाष चौक में पूर्व सैनिक सेवा संघ द्वारा कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर आज के इस कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही उन वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ के आन बान और शान को खंडित नहीं होने दिया और देश का मान बढ़ाया। मैं इस अवसर पर उन सभी वीर शहीदों को
कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि कारगिल युद्ध हमारे सैनिकों ने जीत कर जो है भारत माता की और भारत में रहने वाले सभी नर नारियों एवं जो है नागरिकों, पशु पक्षियों और पूरे धरा का जो है शांति कायम किया। आज हम जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वीर शहीदों को जो है आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 48 जमनीपाली मोहन टॉकीज रोड से लगी बस्तियों का पैदल भ्रमण किया। वहां के निवासियों द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट लाइट तथा नालियों में लगी स्लैब कई स्थानों से टूटकर नालियों में गिरने की वजह से नालियां जाम हो गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि कई स्थानों पर नालियों की जाम होने की वजह से पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है। इसके लिए महापौर ने सिविल के अधिकारियों को नालियों के क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वच्छता विभाग को नालियों की जाम की स्थिति व साफ सफाई करने के लिए निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान महापौर प्रसाद ने कहा कि नालियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इस वार्ड की क्षतिग्रस्त नालियों को नए रूप में बनाया जाना है, जिसकी चौड़ाई तथा गहराई भी बढ़ानी है। इसका हमारे द्वारा प्राक्कलन तैयार कर भेजा गया है। इसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य आदेश जारी कर नालियों की समस्या लंबे काल के लिए समाप्त हो सकेगी। अभी तत्कालीन निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं तथा वार्डों में जगह जगह चल रहे नालियों में दवाइयों का छिड़काव चलता रहे, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। बिजली की समस्या के लिए CSEB के अधिकारियों को कहा गया है कि सड़कों की स्ट्रीट लाइटें जिन स्थानों में बाधित हैं, उसे तत्काल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर ठीक कराने कहा गया है। दौरों की कड़ी में आज दरी जोन के वार्ड क्रमांक 48 में हमने आज दौरा किया है। तो यहाँ से शिकायत थी, नाली के लिए शिकायत थी और बिजली के लिए शिकायत थी। तो हमने आके यहाँ इंस्पेक्शन किया। हमारे साथ इस यहाँ के 2 एल्डरमैन साथी हमारे मनीराम जी और आशीष अग्रवाल जी, और साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दरी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, और साथ में हमारे निगम के अधिकारी, सफाई के भी अधिकारी और सिविल के भी अधिकारी साथ में हैं। तो हमने देखा यहाँ ये मोहन टॉकीज रोड शुरू से ही हमने किया है। तो नाली निगम के द्वारा बहुत पहले बनाई हुई है, लेकिन कुछ अगल बगल के दुकानदार भाइयों के द्वारा अपनी सुविधानुसार नाली के ऊपर कई जगह तो पत्थर ठीक से लगा हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसे पैक कर दिया हुआ है, जिससे नालियों का जो है फ्लो अवरुद्ध हुआ है। तो हमने अधिकारियों को उसके लिए निर्देश दे दिया है कि कहीं भी नाली में अवरोध नहीं होना चाहिए। बरसात का मौसम है, पानी हमेशा फ्लूएंटली बहना चाहिए। जब नाली में पानी की रुकावट होती है तो मच्छर पैदा होने के चांसेस रहते हैं और बीमारियाँ फैलने की संभावना रहती है। इसलिए हमने स्पेशली उसके लिए आदेशित किया है। और एक इस मेन रोड के लिए नाली का बड़ा सा प्रपोजल भी बना हुआ है, क्योंकि ये नाली थोड़ा बहुत पहले की बनी हुई है, कुछ जगह डैमेज भी हो गई है और थोड़ा नाली का अभी साइज अभी जो एसेस किया गया, तो बड़ी नाली का इसमें एस्टिमेट प्राक्कलन है, प्रोसेस में है। तो जैसे ही अप्रूवल मिलती है तो दोनों साइड जो है बड़ी नाली का निर्माण किया जाएगा और इसको परमानेंट इसकी समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही इसी वार्ड में कुछ स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलने की भी शिकायत मिली थी, तो हमने इसको देखा है और अधिकारी को तत्काल इसके लिए निर्देशित किया है। अधिकारी का ये कहना था कि शिकायत पहले मिली थी तो उसका प्राक्कलन बना के अभी प्रोसेस है, जैसे ही उसको स्वीकृति मिलती है तो वो भी रिपेयर भी किए जाएंगे, कुछ नए लाइट्स भी लगाए जाएंगे। तो बहुत जल्द इस सब समस्या का समाधान होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी बताना चाहूँगा कि हमारे कोरबा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी कैबिनेट मंत्री भैया जय सिंह अग्रवाल जी का मुझे स्पष्ट निर्देश है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, साफ़ सफाई, इन चारों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। कहीं भी जनता को इस समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े, इसलिए निगम के हर अमले को हमेशा चुस्त रखना है। तो इस संबंध में भी मेरी हमेशा मॉनिटरिंग रहती है और नियमित रूप से वार्डों की मेरे द्वारा दौरा की जा करके समस्याओं को निराकरण के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 के द्वितीय चरण का हुआ आगाज। 26 जुलाई से 31 जुलाई तक जोन स्तरीय खेल कराया जाएगा। इसी कड़ी में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दर्री जमनीपाली के लाल मैदान में चल रहे ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कराते हुए कहा कि सीजन 2 के प्रथम चरण के अनुसार 17 जुलाई से 22 जुलाई तक राजीव मितान क्लब स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि क्लब स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के पश्चात सीजन 2 का द्वितीय चरण 26 जुलाई से 31 जुलाई तक जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। अतः निगम क्षेत्र के सभी 17 जोन में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अति महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना तथा उनमें इन खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना व खेल भावना का विकास करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में वार्डों के पार्षद बंधु, जनप्रतिनिधिगण, राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी व सदस्यगण, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मेहनत के साथ प्रतियोगिताएं आयोजित करा रहे हैं। मैं सभी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 अभी राजीव युवा मितान क्लबों के माध्यम से कराया जा रहा है। पहले 17 से 22 तक क्लब स्तर की प्रतियोगिताएं हुई है और ये दूसरे चरण में जोन स्तरीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। पूरे निगम क्षेत्र में 17 जोन में बांटा गया निगम क्षेत्र को। तो अभी दूसरे सीजन के खेल में हम आज यहाँ पर लाल ग्राउंड ATPP ग्राउंड में हम यहाँ पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन को देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के को जो है इससे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रति इतना उत्साह है। सभी खिलाड़ी जो है बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी उत्साह के साथ इस खेलों में भाग ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को जीवंत बनाए रखने के लिए, उन खेलों के प्रति आम जनों में जागरूकता फैलाने के लिए और खिलाड़ियों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाने के लिए उसके उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें पिछले वर्ष 14 खेल शामिल थे। इस बार 2 और खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया गया है और उसके प्रति पूरे सभी वर्ग के लोगों का बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। इस आयोजन की एक और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसमें 3 आयु वर्ग, एक 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के खिलाड़ी, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी और 40 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के खिलाड़ी, यानी कि सभी वर्ग के लोगों को, महिला, पुरुष, बालक, बालिका, सभी के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए अवसर है। तो मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं और सभी जो भी प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं दूसरे चरण के खेल में, उनके प्रति मैं शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस मैच में, इस आयोजन में यहाँ जोन स्तर में जीत हासिल करके आगे क्लस्टर स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश स्तर के आयोजनों में भाग लें और विजय हासिल करके अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। यातायात संकेतक सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति मार्गों में निर्मित हो जाती है, जिसे हमारे समाचार द्वारा पूर्व में भी प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए यातायात विभाग ने अब व्यवस्था सुधार की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने सभी प्रमुख चौराहों पर
नगर निगम ने यातायात संकेतक लगवा दिए हैं, लेकिन सीएसईबी व ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर ही यातायात संकेतक स्वचालित हैं। बाकी सभी चौराहों पर यातायात संकेतक फिलहाल शोपीस बनकर रह गए हैं, लेकिन अब जल्द ही सुभाष चौक व बुधवारी बाजार चौक के यातायात संकेतक स्वचालित होंगे, जिससे कि सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा और संभावित दुर्घटना से भी बचा जाएगा। शहर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों ने यातायात संकेतक का समाचार चलाने पर नमस्ते कोरबा समाचार को धन्यवाद दिया। देखिए, नमस्ते कोरबा ने कोरबा की समस्याओं के बारे में हमेशा नमस्ते कोरबा अग्रणी रहा है। उन्होंने पिछले दिनों में जो कोरबा में जगह जगह चौक चौराहों में जो सिग्नल लगा है उसके बारे में भी बात उठाई थी। उसके बाद तत्कालीन हमारे यहाँ के प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तत्कालिक उसको चालू किया गया और नमस्ते कोरबा को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे प्रशासन को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिससे ऐसे खबर उठाते रहे और खबर का वो पालन होता रहे, और उसके लिए सबको नमस्ते कोरबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विशेष तौर पर नमस्ते इंडिया को धन्यवाद देता हूं और पुलिस प्रशासन जो सिग्नल वाले हैं जिन्होंने सिग्नल को चालू किया, जिसके कारण जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे उसमें काफ़ी संज्ञान लेते हुए बहुत त्वरित ढंग से इन्होंने लाइट को चालू किया, जितने भी सिग्नल हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र हैं और संज्ञान में लाने के लिए नमस्ते कोरबा ने जो संज्ञान के लिए न्यूज़ में दिखाया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आगे भी चाहेंगे इस तरह से जब कभी भी कुछ हो तो न्यूज़ के माध्यम से जन जागरूकता लाएं और प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई करे। धन्यवाद। एक संबंध में मुझे ये बोलना है कि आपके चैनल जो नमस्ते कोरबा के द्वारा सिग्नल लाइट के बारे में समाचार आपके द्वारा प्रसारित करे गई से ये मैं पुलिस प्रशासन संज्ञान ली सो संबंध में ये बहुत ही अच्छा मैटर आपके द्वारा उठाए गई से, क्योंकि सिग्नल लाइट ऐसे समस्या उत्पन्न करते अगर नहीं जलत रहे लाइट बनता चारों कतिल आदमी मन घुसे करते। खास करके मैं देखे हूँ टीपी नगर के जो चौक है बहुत डेंजर है सिग्नल लाइट के संबंध में। तो आपके चैनल में धन्यवाद दूँ, पुलिस प्रशासन भी धन्यवाद दूँ कि आपके चैनल में ये सिग्नल लाइट के संबंध में दिखाए के बाद पुलिस प्रशासन संज्ञान ली से और सिग्नल लाइट चालू करी से ये में पूरा पब्लिक मन ला आ जाके सुविधा प्रदान हुई से। जी, सिग्नल लाइट बंद था, उसमें नमस्ते कोरबा के द्वारा प्रमुखता रूप से ये न्यूज़ दिखाया गया था। और क्योंकि ये एक्सीडेंट वगैरह होते रहता था चौक चौराहों में, इतना हैवी गाड़ी चलता है, बस स्कूल बस ऑटो वगैरह ये सब चलते रहता है, तो इसके लिए यह ज़रूरी था। और पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपना पूरा सहभागिता निभाए। नमस्ते कोरबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी दिखाए हुए न्यूज़ को हम लोग सभी लोग पालन भी कर रहे हैं और इसके संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि न्यूज़ अगर दिखाते नहीं तो यह बनता भी नहीं शायद, और पुलिस प्रशासन भी वो भी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन न्यूज़ चैनल और पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जिस तरह से नमस्ते कोरबा वैसे भी आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाता है, उसी तरह से नमस्ते कोरबा द्वारा जो सिग्नल लाइट के विषय में खबर दिखाई गई और उसके प्रति जो पुलिस प्रशासन द्वारा संज्ञान लेकर उसको चालू किया गया वो बहुत ही प्रशंसनीय है और सराहनीय है। और क्योंकि जो लाइट है नहीं रह जलती है तो लोग अनाप शनाप ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण से अभी पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि एक्सीडेंट की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई थी। तो मैं नमस्ते कोरबा चैनल के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह संज्ञान में लेकर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई कर स्ट्रीट लाइट को, सिग्नल लाइट को चालू किया। और नमस्ते कोरबा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे समय समय पर इस तरह की जन समस्याओं को प्रमुखता से अपनी चैनल पर दिखाते हैं, जिससे प्रशासन का ध्यान आकर्षित होकर वे इस समस्या का निराकरण करते हैं, जिससे आम जनता को लाभ होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा कलेक्टर द्वारा हर मंगलवार को जनदर्शन लगाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए ग्रामीण अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं एवं जिला कलेक्टर द्वारा यथासंभव उन समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक दिव्यांग बालक द्वारा स्कूल में दाखिले का आवेदन जिला कलेक्टर को दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कोरबा के द्वारा दिव्य ज्योति स्कूल में उक्त बालक का दाखिला कराने का आश्वासन दिया गया है।
हमारे गांव के दिव्यांग एक लड़का है और मैं उसका पड़ोसी हूँ। तो ये बोला कि मुझे स्कूल नहीं मिल रहा है, अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला दो, ऐसा कहकर कलेक्टर के पास में आया हूँ आवेदन लेने के लिए। कहाँ आए हो, क्या आश्वासन मिला यहाँ? तो कलेक्टर सर बोले कि कागज में लिख कर दे कि उस सर से मिल लीजिए, वो दिव्यांग स्कूल का। और दिव्यांग स्कूल के सर जो है आश्वासन दिए हैं कि वहाँ जाइए दिव्यांग स्कूल में, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। दिव्य ज्योति स्कूल में। मैं स्कूल ढूंढ लिया मेरे लिए, लेकिन ना मेरे को स्कूल नहीं मिल पाया, इसलिए मेरे को ना कलेक्टर के पास आना पड़ा। कौन से क्लास आप पढ़ाई किए हो? अभी हम 7वीं पढ़ाई कर ली है। क्या बोल रहे हैं? स्कूल में भर्ती के लिए जाते हो, क्या बोलते हैं? भर्ती के लिए मैं जाता हूँ तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि मसान में ही पढ़, मोबाइल लेकर मसान में पढ़ करके बोलते हैं उन लोग। कहाँ पढ़ना चाहते हो? मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहता हूँ। स्कूल में सर लोग बोले कि एडमिशन हो जाएगा वहीं। एडमिशन हो जाएगा बोलते? हाँ, बोले उन लोग एडमिशन हो जाएगा। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं तो अभी मसान में पढ़ता था शुरू। हाँ, मसान में शुरू पढ़ता था, फिर उसके बाद ना मैं ना 4वीं तक ना ब्रेल लिपि में पढ़ा हूँ यहाँ पर, मेरी माता गर्ल्स कॉलेज के पास। अभी वहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? वहाँ भी जहाँ पढ़ रहे हो अभी वहाँ का हॉस्टल तो बंद हो चुका है। छुरी में बना के बोलते हैं उन लोग, लेकिन पता नहीं कहाँ बना है मेरे को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।